So hey guys, what's up? It's me Ujjwal Kumar and you are watching Study with Ujjwal, the educational channel of YouTube. Today we are going to discuss over some important questions of chapter Natural Vegetation of your geography person. So don't forget to watch this video till end and don't forget to like this video because your one like give me so much of motivation. So let's start this video and don't forget to share this video to all your friends. And if you have any problem regarding this chapter, kindly email me or comment me below. So let's begin. So friends, natural vegetation is one of the most important chapter for your board examination. So आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो क्विकली ब्रिंग आउट योर नोटबुक एंड राइट इट डाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल वेजिटेशन में जो इम्पॉर्टेंट है वो है नेचुरल वेजिटेशन का डिफाइन. आपके जियोग्राफी बुक में सबसे ऊपर में नेचुरल वेजिटेशन का डिफाइन दिया हुआ है. आप लोग उसको याद कर सकते हैं क्योंकि एक लाइन का डिफाइन ही है. नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी. सो ये बहुत छोटा सा डिफाइन है, आपको एक लाइन और इसमें आपको जोड़ के अच्छे से इसको याद कर लेना है. सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एंडेमिक प्लांट्स एंड एक्जॉटिक प्लांट्स. एंडेमिक प्लांट्स एंड एक्जॉटिक प्लांट्स, इसका भी एक एक लाइन का डिफाइन है, आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है. सो इसको आप लोग याद कर लीजिए, एंडेमिक प्लांट एंड एक्जॉटिक प्लांट. एंडेमिक प्लांट वो होता है जो नेचुरल वेजिटेशन इंडिया का ही है और इंडिया में ही ग्रो करता है, उसी को हम लोग एंडेमिक प्लांट्स कहते हैं. और एक्जॉटिक प्लांट्स उसको कहते हैं जो बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया में, वैसे नेचुरल वेजिटेशन को हम लोग एक्जॉटिक प्लांट्स कहते हैं. ये भी आपके बुक में क्लियरली मेंशन्ड है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है वो पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स. आपके बुक में काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्स में. आपको कोई 4 पॉइंट्स रिमेंबर कर लेना है बिकॉज छोटा छोटा सा पॉइंट्स है, आसान होगा याद करने में. आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लीजिए. मेरे ख्याल से 4 पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल टिम्बर फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस एंड वेरियस काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस. ये एक लाइन इंपॉर्टेंट एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द फॉरेस्ट हेल्प इन कैटल रेयरिंग एंड डेयरी फार्मिंग. ये भी आपके बुक में दिया हुआ है, आपको याद कर लेना है. थर्ड जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट हेल्प इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, प्रिसिपिटेशन. ये सब एक थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेस्ट का. फोर्थ पॉइंट ये है फॉरेस्ट हेल्प इन द प्रीकोलेशन ऑफ वाटर एंड मेंटेनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फॉरेस्ट की वजह से ही प्रिसिपिटेशन होता है, जिसकी वजह से मतलब बारिश होती है. वही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आता है नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स. नेचुरल वेजिटेशन के बेसिकली 5 टाइप्स है. 5 टाइप्स आपको इसमें से 4 याद करना है. फिफ्थ जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, पर ये 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट आपको आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड आता है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट. थर्ड आता है आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. फोर्थ आता है आपका लिटोरल फॉरेस्ट एंड फिफ्थ आता है माउंटेन फॉरेस्ट. फर्स्ट से शुरुआत करते हैं तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताते हैं. तो आपको सारे फॉरेस्ट में आपको सिर्फ 3 चीज़ याद रखना है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में. आपको ये 3 पॉइंट रिमेंबर करना है, सिर्फ 3 पॉइंट. तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन में एक लाइन का आंसर ही होगा कहाँ पे पाया जाता है. उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन में भी बहुत बस रेनफॉल याद करना है, टेम्परेचर याद करना है, बस इतना याद करना है. और कैरेक्टरिस्टिक फीचर में कोई 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद कर लेना है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर लेते हैं तो वेस्टर्न घाट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ये एक लाइन का आपका आंसर है. सेकेंड आपका होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, तो इसका एवरेज रेनफॉल होना चाहिए मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड ड्राई सीजन वेरी शॉर्ट होता है इसका. टेम्परेचर 25 to 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वैरी करता है और क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी हॉट एंड ह्यूमिड. और आपको याद करना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ ग्रो करते हैं. तो ये हो जाता है आपका रोजवुड और इबोनी. कोई 2 ट्रीज़ याद करना है बस. कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बात करते हैं तो ड्यू टू हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी ट्रीज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स एटलीस्ट नॉट टुगेदर. ये आपको गिव रीजन में पूछ सकता है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन के ट्रीज जो होते हैं वो एक साथ सारे लीव्स को शेड क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं सारे पत्ते एक साथ गिरते हैं. तो आपको इसका आंसर लिख लेना है ड्यू टू हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी. ये आपका एक हो गया. सेकेंड है द ट्रीज कैन अटेन हाइट अप टू 50 मीटर्स हाइट. और फॉरेस्ट जो होता है बहुत घना होता है, डेंस होता है. अब बात करते हैं वुड के बारे में.
तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो वुड पाए जाते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू, उसका प्राइस बहुत हाई होता है। अब डिसीडियस फॉरेस्ट का बात करते हैं। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वो होते हैं आपके टीक, साल्ट, बम्बू, पीपल, नीम। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, आपको याद रखने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में होता है मोस्टली अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड एंड वेस्टर्न उड़ीसा। देखिए, बात गौर करने वाली ये है कि डिसीडियस फॉरेस्ट के दो टाइप्स होते हैं, मॉइस्ट एंड ड्राई। आपको मॉइस्ट का अलग, ड्राई का अलग याद करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि पूछ सकता है दोनों का अलग अलग। तो ड्राई में आता है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में आपको एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर वैरी करता है। टेम्परेचर शुड बी 27 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी 50 to 80%। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया आपका, इतना आपको याद रखना चाहिए। अब आता है इसका मॉइस्ट का, बात करते हैं मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट का। तो रेनफॉल आपका 100 to 200, आप इसको एक पैराग्राफ बना के बस इतना है, जैसे रेनफॉल 100 to 200, आप लोग स्टेटमेंट तो खुद से भी बना सकते हैं, इसलिए बस इतना ही याद रखना है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 80%, ये इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हो जाएगा द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट नॉर्मली शेड आउट देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड एवरी समर, अर्ली समर। ये 6 to 8 वीक्स जब स्प्रिंग के आते हैं तब वे अपने लीव्स को शेड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। फिर दिस फॉरेस्ट्स आर मोस्ट एक्सप्लॉइटेड एंड लार्ज एरियाज हैव बीन क्लियर टू प्रोवाइड मोर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ये सब आपकी बुक में लिया हुआ है, आप इसको बस अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात को याद रखिएगा। सो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो सफर ड्यू टू ओवर कटिंग एंड ओवर ग्रेजिंग। ये आपको 3 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में याद रखने हैं। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। ये आपका चौथा फॉरेस्ट है नेचुरल वेजिटेशन का टाइप में। इसका आप ट्रीज़ जो है वो है किकार एंड बबूल, ये 2 ट्रीज़ आपको याद रखने हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको याद रखने हैं दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न पंजाब एंड मध्य प्रदेश। ये आपको 4 स्टेट्स याद रखने हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर, टेम्परेचर रेंज शुड बी 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेस देन 50%, इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। यहाँ कि इसको जो प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस प्लांट होते हैं, ठीक। फर्स्ट लीफलेस प्लांट, ये पूछ सकता है कि कौन से फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो लीफलेस प्लांट होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। अब बात करते हैं तो वेजिटेशन इन द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट इज मेनली थॉर्नी एंड बूसेस। ये सिंपल सा बात है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होता है कि ट्रीज़ में थॉर्नी और बूसेस है, मतलब बहुत झाड़ और कांटा वाला। सो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, वो है देयर आर नो टॉल ट्रीज़। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में कोई भी टॉल ट्रीज नहीं होता। ऐसा रीज़न पूछ सकता है, गिव रीजन में ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर एंड लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गया। अब बात करते हैं इसके एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में। द ट्रीज हैव थिक बार्क एंड स्मॉल थिक लीव्स टू रिड्यूस इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ये भी गिव रीजन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके बुक में मेंशन किया, फिर उसको अंडरलाइन करके हाईलाइट करके याद कर लीजिए। अब नेचुरल वेजिटेशन में एक और आता है लिटोरल फॉरेस्ट। लिटोरल फॉरेस्ट हम लोग ऑल्सो नोन एज टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद कर लेना है, तो कहाँ पाया जाता है, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी, ये 4 बात आपको याद रखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में आप लोग सब चीज़ एक एक पॉइंट बना के याद कीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आता है द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आर मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो ये बेसिकली लिटोरल फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे ज़्यादातर ट्रीज़ जो होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, और ट्रीज़ कैन अटैन हाइट अप टू 30 मीटर्स का हाइट ये अटैन कर सकते हैं। और इसके पास एक स्पेशल ब्रीदिंग रूट होता है, इसको हम लोग न्यूमेटोपोर्स कहते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, न्यूमेटोपोर्स, ये आपको पूछ सकता है कि कौन से मतलब कि स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल लिटोरल फॉरेस्ट में, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमेटोपोर्स। अब बात करते हैं यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है, हम लोग सुंदरी भी कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा का डिफाइन दिया हुआ है, वो आपको याद कर लेना है। और हो जाएगा इसमें ट्रीज़ कैसे पाए जाते हैं, तो हार्ड, ड्यूरेबल एंड हैव हाई इकोनॉमिक वैल्यू।
ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ जाते हैं। अब आपको इसमें और बात याद रखना है, सो माउंटेन फॉरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में दिया हुआ है, आप लोग कैरेक्टरिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लाइमेटिक कंडीशन याद कर लीजिए। दो बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट में होते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड साउदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ये दोनों का आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और याद रखना है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ इसमें। अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ फॉरेस्ट विथ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का रिलेशन फॉरेस्ट का रिलेशन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, इस पर 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो फॉरेस्ट हेल्प इन मॉडरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में भी था। और हो जाएगा फॉरेस्ट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना है कि फॉरेस्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है, एयर पॉल्यूशन कम होता है। फिर आता है कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन आप लोग पढ़े होंगे अपने बायोलॉजी में। तो कंटिन्यूस ट्रांसपिरेशन के कारण क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, इट मीन्स बारिश होता है, मालूम ही होगा आप लोग को। और फॉरेस्ट हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर रूट्स। रूट्स का जो पकड़ होता है उसकी वजह से सॉइल इरोजन कम होता है, याद रखना है अच्छे से। लास्ट चीज़ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 4 पॉइंट्स। बेसिकली ओवर ग्रेजिंग शुड बी अवॉइडेड, ये सॉइल इरोजन सब में था, तो ओवर ग्रेजिंग शुड बी अवॉइडेड। एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम मतलब कटे हुए पेड़ की जगह फिर से नया पेड़ लगा देना, उसको एफॉरेस्टेशन कहते हैं। फिर आ जाएगा प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल इन विलेजेस। गांव सब में ज़्यादातर मात्रा में पेड़ लगाना चाहिए बिकॉज वहाँ के लोग पेड़ काट के घर बना लेते हैं इसलिए। और टू स्टॉप फॉरेस्ट फायर वी शुड अवॉइड द बर्निंग ऑफ वेस्ट। हम लोगों को वेस्ट नहीं जलाना चाहिए बिकॉज फॉरेस्ट फायर बहुत, इसका अमेजन फॉरेस्ट में जो आग लगा था बहुत जगह आग लग जाता है, इसलिए आपको ये सब को रोकना है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना था, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पढ़ लीजिए। आई एम डैम श्योर अगर ये आता है क्वेश्चन में तो आप अच्छे से स्कोर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए मुझे ईमेल करके बताइए या फिर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उस चैप्टर पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड स्टे होम, स्टे सेफ।